सभी मित्रों को नमस्कार। आज उदयपुर नगर निगम के आज हम एक ऐसे सदस्य से आपको मिलाना रूबरू कराएंगे जिनका पूरा जीवन ही राजकीय सेवा में रहा है, सामाजिक सेवा में रहा है, धार्मिक सेवा में रहा है। आप सभी क्षेत्र में कलम के भी धनी हैं और हर क्षेत्र में आपने बहुत ही सफलताएं हासिल की। आइए हम मिलाते हैं हमारे वार्ड नंबर 2 के पूर्व पार्षद साहब रमेश जी चंदेल साहब। आपका स्वागत है। सबसे पहले कुछ सवाल लेके आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार, जय वाल्मीकि भगवान, जय भीम। आप सभी को और आपको, आपके चैनल को और आपके साथियों को सबको प्रणाम मेरा। मैं रमेश चंदेल, मेरे पिताश्री महंत नाथुदास जी महाराज स्वर्गीय 1008। मैं अम्मा माता वाल्मीकि बस्ती में रहता हूँ, जो हरिजन बस्ती है। मेरी शिक्षा उदयपुर में अम्मा माता सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ही शुरू हुई थी। मेरे पिताश्री संघ में 1953 में प्रवेश कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने मेरे लगभग 5-6 वर्ष की आयु में मुझे संघ में प्रवेश कराया था। तब से संघ की शाखाओं में जाना और समाज के साथ रहना, क्योंकि मेरे पिताजी के संस्कारों का कुछ असर शायद मुझ पर है। ऐसे प्रभु की कृपा है, मातेश्वरी की कृपा है। मेरे पिताजी भी महंत थे, मेरे दादाजी भी महंत थे और मेरी माताजी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। श्रीमती स्वर्गीय लक्ष्मीबाई, जो भजन मंडली में जाकर के गादी महंत के पद पर थी और उन्होंने लगभग सभी यात्राएं कर ली थी। इस प्रकार सनातन धर्म से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है और यही संस्कार हमें मिले हैं कि देश सबसे पहले, बाद में हमारा समाज और समाज के बाद में सब कुछ। और पिताश्री का भी यही कहना था कि धन कभी किसी के साथ जाता नहीं। इंसान और इंसान के साथ में की गई सेवाएं जो आपकी हैं, दीन दुखियों के साथ में आप रहते हो, वो आपके साथ जाएगा और वही आपको आगे ईश्वर के शरणों में रखेगा, जो जन्म मरण से मुक्ति भी दिला सकता है अगर हम ऐसा करें तो मैं तुच्छ इंसान किसकी सेवा करूँगा, क्या करूँगा। जैसा मेरे से बन पड़ता है मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक की मदद करूँ, सहायता करूँ। मैं राज्य की सेवा से लेकर के केंद्रीय सेवा तक पहुँचा हूँ और केंद्रीय सेवा में मेरा विभाग ऐसा विभाग था जहाँ से मैं चाहता जितना कुछ कर सकता था, जो भौतिकतावादी के अनुसार गाड़ी घोड़े बंगला बना सकता था, लेकिन मेरा भाव ऐसा रहा नहीं था। मेरे पिताजी का मेरे सर पर हमेशा हाथ रहा है, उनका मार्गदर्शन रहा है, मेरी माताजी का मार्गदर्शन रहा है। मैंने पार्षदगिरी में भी किसी भी न तो पैसे वाले को परेशान किया है और न नीचे के तबके को परेशान किया है। यहाँ तक कि जब मैं पार्षद बना तो कुछ गरीब महिलाएं आती थी जो साइन करने के बाद में कोई 10 रुपया कोई 20 रुपया निकालती थी। मैं उनको हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता था, आप बैठो, चाय पानी पियो और आप ये ले जाओ, आज के बाद मेरे को पैसे नहीं दिखाने का। मैं उनसे पैसे नहीं लेता और आज भी मेरा उतना सम्मान है जो ये मेरी एक कमाई मानता हूँ। मैं अगर उनसे पैसे ले लेता तो वही हालत होता जो दूसरों का आता है। और ये भी मैं अनुभव कर रहा हूँ। जैसे मैं गुलाब जी वैसा की बात का समर्थन करता हूँ कि जब वो ट्रेन में बैठे थे नेता की ड्रेस में, तो किसी बच्चे ने उनकी तरफ उंगली उठा करके कुछ कह दिया था, उन्होंने अपने भाषण में बताया था। वैसा ही मैं अनुभव कर रहा हूँ कि पार्षद सुनते से लोगों के ध्यान में आता है कि इसने खूब खाया होगा, खूब किया होगा, खूब पैसे वाला होगा, लेकिन वह स्थिति आज नहीं है। जो कुछ भी है वो मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, जो कुछ मैंने कमाया है, जो कुछ किया है, वही मेरे पास है और वही मेरे साथ है। मेरा निवेदन ये है कि हमें सनातन धर्म के साथ रहना है और सनातन धर्म है तो हम हैं। श्री कृष्ण भगवान को या जिस भी इष्ट को आप मानते हो मन से मानिए
ऐसा ही मेरा विनम्र निवेदन। जय। एक हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कौन कौन से विभाग में रहे हैं और आपका जो अनुभव है वो हमारे लिए कितना उपयोगी है। देखिए, शुरू में तो मैं एक फर्राश के रूप में इनकम टैक्स ऑफिस आयकर विभाग में रहा। तत्पश्चात मेरे बड़े भाई साहब श्रीमान अम्बालाल जी, जो टेलीफोन एक्सचेंज में बैटरीमैन थे, उनके माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंज में लगा, जो टिकट बॉय का काम करता था। उस समय कॉल जो आती थी उसको एक टेबल पर नोट किया जाता है, कहाँ कॉल भेजनी है, वो उसका टिकट बनता था। वो टिकट बोर्ड पर ले जा कर के देना पड़ता था, जो वो आगे टेलीफोन की लाइन में ना लगता। वहाँ मेरे को 90 रुपये मिलते थे, इनकम टैक्स में मेरे को 25 रुपये महीने के मिलते थे। और रात्रि में हम दोनों पति पत्नी बच्चों को शिक्षा देने का, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, जो सेवा मंदिर की तरफ से था। उसमें हमारे को 25-25 रुपये दोनों को मिलते थे। तो वहाँ गांधीनगर हरिजन बस्ती में हमने स्कूल खोल रखा था। रात्रि में हम 7-8 बजे से लेकर के 9 बजे तक बच्चों को शिक्षा देते थे। वो बच्चे आगे बढ़े हैं और हमें उनको देख करके आज खुशी होती है कि चलो ये बच्चे शिक्षित होकर के आगे बढ़े हैं। उसके बाद मैं भारतीय खाद्य निगम नगर निगम में हाउस टैक्स में पारसी जी मोगरा करके हमारे एसेसर हुआ करते थे, उनके सानिध्य में हाउस टैक्स वसूली के नोटिस जारी किया करता था। तत्पश्चात 1974 में मैंने इंटरव्यू दिया था भारतीय खाद्य निगम में, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। भारतीय खाद्य निगम में भी मैं चौकीदार की जगह रहा था, चौकीदार कम ड्राइवर, गाड़ी भी चलाता था और चौकीदारी का काम भी था। तो मैंने निरंतर अखबार के माध्यम से या रोजगार कार्यालय के माध्यम से जांच करता रहता था, कहाँ वैकेंसी निकलती है जहाँ मैं आगे बढ़ सकूं। तो मैंने आकाशवाणी में वैकेंसी निकली, आकाशवाणी में फार्म भरा, वहाँ मेरा नंबर आ गया था। वहाँ मेरे को क्लर्क की मिली थी। लगभग 2.5-3 साल तक मैंने क्लर्क का काम किया। वहाँ पर बहुत अच्छा व्यवहार था सब लोगों का हमारे साथ। उसके बाद मैंने फिर एसएससी का फार्म भरा था, उससे मेरा सिलेक्शन महालेखाकार कार्यालय में ऑडिटर की जगह हुआ था। ऑडिटर से मैं आगे सीनियर ऑडिटर और आगे बढ़ा। और ये डिपार्टमेंट को मैं आज भी प्रणाम करता हूँ। इस डिपार्टमेंट की वजह से, इस विभाग की वजह से मैंने पूरे राजस्थान की यात्राएं की और राजस्थान में विभिन्न मंदिरों का, विभिन्न देवी देवताओं का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये इस विभाग की ही मुझ पर कृपा है और माँ भगवती की और महाकाल की कृपा है। श्रद्धा है तो सब कुछ है। तो इस विभाग ने जो कुछ मेरे को दिया है उसके लिए मैं उसको बारंबार प्रणाम करता हूँ। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद संघ में कार्य करने से मैं संघ की अम्बा माता शाखा में स्वयंसेवक से लेकर के घटनायक से लेकर के मुख्य शिक्षक तक बना। मेरे मुख्य शिक्षक पहले अशोक जी चौहान हुआ करते थे, उसके बाद और शंभू सिंह जी राठौड़ जो कार्यवाह हुआ करते थे। बाद में मैं मुख्य शिक्षक बना था और अशोक जी भाई साहब कार्यवाह बने थे। इस तरह फिर मेरी सर्विस लगने से मैं जयपुर चला गया और संघ में वैसे मैं जयपुर में भी जाता था और आज भी जाता हूँ। संघ का कोई कार्यक्रम हो तो मैं चूकता नहीं हूँ। और मैं अपने बच्चों को, मेरा दोहिता है, मेरी बड़ी बच्ची का बेटा जो बॉम्बे में आज जो संघ का बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य करता है। ऐसे ही कानूड़ में मेरा बच्चा दोहिता है, मेरी बच्ची का लड़का, वह भी काम कर रहा है। तो मेरे परिवार में लगभग संघ से जुड़े हुए सदस्य हैं और संघ की बहुत मेहरबानी है हम पर कि हमें सनातन धर्म में आगे बढ़ने का अवसर संघ दे रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। जय भारत, जय। जैसा कि आपने बताया कि लगभग 3 पीढ़ियों से आपके मंत्र रहे हैं, आप भी स्वयं मंत्र रहे हैं, दादाजी भी आपके रहे हैं, पिताजी भी रहे हैं, उसके बाद आपको ये पूरी गद्दीपति जो है प्राप्त हुई है।
आप सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र में आपने कहीं न कहीं आपकी बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप ईश्वर को भी पूजते हैं और बाबा अम्बेडकर को भी आप बहुत मानते हैं। दोनों का आप मिलान करके तुलना करके बताएंगे कि आखिर क्या है ये आज की राजनीति, और उन्होंने जैसा सोचा था, बाबा अम्बेडकर की जो सोच थी, आज भी लोगों को ऐसा लगता है। वो कुछ वामपंथी धारा के लोग अलग बात करते हैं, कुछ धार्मिक लोग अलग बात करते, आपका मत क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, आज विडंबना है और बड़ी विकट परिस्थिति है कि हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। होना तो ये चाहिए, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने चिंतन किया। मैंने देखा बाबा साहब अम्बेडकर ने चिंतन किया कि समाज की जो दुर्दशा है वो समाज में दलितों की और जो नीचे लोग हैं उनकी स्थिति का और उनकी महिलाओं का, मातृशक्ति का जो है, तो विशेष तौर से बाबा साहब ने महिलाओं पर, मातृशक्ति पर ध्यान दिया कि उनका किस तरीके से अनादर होता था, किस तरीके से उनका शोषण होता था, किस तरह के उनको भोग्या ही समझा जाता था। तो महिलाओं को बराबरी देने के लिए, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए बाबा साहब ने बहुत जोर दिया था। इसी तरीके संत लोग भी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते थे। मेरे पिताजी की भी महिलाएं शिष्या थी और वो बराबर संगत का एक इनका संगठन बना हुआ था। उस रात को संगत में, दिन में कई धार्मिक कार्यक्रमों में जाते थे, ऐसे करते थे। और हमें जो शिक्षा मिलती है उसके हिसाब से भी हम घर घर जाते हैं, किसी की परेशानी होती तो देखते हैं। जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में मैंने स्वयं दवा छिड़कने वाली कोटी अपने पीठ से बांधी है और वार्ड में मैं घुमा हूँ। ये मैंने वार्ड पर एहसान नहीं किया है, मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। और कर्तव्य निभा करके मैंने ये कोशिश की है कि मेरे देशवासी, वार्ड से लेकर के मेरे देशवासी सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। हाँ, लालसाएं रहती है जीवन में। संघ ने मुझ पर कृपा करके टिकट दिया और जनता की उससे भी ज़्यादा कृपा रही मुझ पर, तो उन्होंने मुझे विजयश्री दिलाई और मेरे नाम के साथ पार्षद लगा। मैं आज भी जनता का आभार मानता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जनता ने मुझे इसलिए नहीं बनाया था कि मैं जनता से, जनता का खून चूसूं, जनता के काम के बदले उससे पैसा लूं। ऐसा नहीं है, पैसा मेरे साथ नहीं आएगा। ये मेरे पिताजी ने मुझे समझाया है। हम एक ईंट के लिए भाई से भाई झगड़ा कर लेते हैं कि तूने एक ईंट जमीन ज़्यादा ले ली, वो क्या है, जमीन साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक आदमी को हमारे समाज में अध्यक्ष का पद मिला। अध्यक्ष के कर्तव्य क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्या किया है, ये हम लोगों को सोचना है। और अध्यक्ष बनाना है तो इस तरीके से बनाना है कि वो समाज की प्रगति करे, समाज में कहाँ कुरीति है उसको मिटाने की कोशिश करें। हम कुरीतियों को मिटाने के लिए हमने बहुत पहले, हमारे मांगूदास जी महाराज करके पुजारी हुआ करते थे, वो पंचायत में बोले थे। पहले रिवाज था कि कहीं गमी हो गई तो हम खाना लेकर के जाते, एक आदमी का खाना लेके जाते और 2 आदमी 3 आदमी जिनते, तो उस घर में जो चूल्हा सुबह से जलता शाम तक, तो इस कुरीति को मिटाने के लिए हम लोगों ने बैठ के विचार किया। तो महंत जी ने उसमें, पुजारी जी ने पंचायत में बोला था कि ये गलत है, हमें अगर जाना है, खाना लेके जाना है तो 2 आदमी का एक्स्ट्रा खाना लेके जाओ ताकि उसके घर पे चूल्हा न जले। ऐसा ना हो सका तो फिर बाद में एक योजना चलाई कि सहानुभूति संस्थान बना करके, समिति बना करके 20 रुपए इकट्ठा करके हम समाज वाले ही खाना बनाए और समाज वाले उस गमी वाले घर में सब आने वाले जानों को खाना खिलाए। उसमें भी हमारा सहयोग रहा है। इसी तरह जब मैं 7वीं 8वीं में पढ़ता था तो मेरे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से वो पढ़ने में थोड़ा
परेशानी में थे और मैं उस समय सबसे पहले शास्त्री सर्कल पर एक समाज कल्याण विभाग की तरफ से हॉस्टल था, उस हॉस्टल में गया रहता। 1 साल में उसमें रह करके नंबरदार स्कूल में पढ़ा था। वहाँ मेरा अपने कार्यकलापों से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परिवीक्षा अधिकारी, हॉस्टल वार्डन से अच्छे व्यवहार बना करके मैंने आने वाले समय में अपने समाज के और अपने मोहल्ले के बस्ती के जो 6-7 लोग बच्चे थे उनको भर्ती करवाने का जिम्मा लिया था। मैंने 7 बच्चों को उस छात्रावास में पढ़ाया। उनमें से सभी ने कोई जिला कार्यालय अधीक्षक बन के रिटायर्ड हुआ है। भेरूलाल पढ़ियार करके था जो पुलिस विभाग में, आज वो स्वर्गीय हो गया, पुलिस विभाग में जिला कार्यालय अधीक्षक रहा है। इसी तरीके से अध्यापक रहे हैं शंभू दयाल जी सोनवाल हैं, वो कार्यालय अधीक्षक रहे हैं। मतलब सभी अच्छी पोस्टों पर रहे हैं। तो ये सोच करके मुझे खुशी होती है, मुझे बहुत अनुभव होता है कि मैं कहा चलो एक प्रभु ने मुझे ये माध्यम बना करके, करने वाला सो वो प्रभु है। मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ किया है, प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया और मैं उसका, माँ भगवती आदिशक्ति का और महाकाल का, महादेव का मैं आभारी हूँ। वो मुझे निमित्त बना करके मेरे से ऐसे कार्य करवा रही है। जब मैं पार्षद बना मुझे गौशाला समिति मिली थी। लोगों ने मुझे कहा अरे कहाँ तुम इस समाज के हो इसलिए गोबर में डाल दिया। मैंने तुम मूर्ख हो, मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं उससे क्षमा भी मांगी। मैं कहा देखो गोबर में नहीं डाल दिया, गोबर में डाल के मेरा उद्धार कर दिया हूँ, मैं आभारी हूँ। जिन अधिकारियों ने मुझे गौशाला समिति दी है मैं उनका आभारी हूँ। जब मैं सर्वप्रथम काइन हाउस में पहुंचा तो मैंने वहाँ की स्थिति देखी तो मुझे इतना रोना आया और खाना खाने में भी मुझे दिक्कत हो रही थी कि मैं ये गौ माता कैसे रह रही है। एक शेड में कम से कम 250 से 300 तक गाय बिछड़ी हुई थी, कीचड़ था। हिम्मत सिंह जी बारोट नगर निगम आयुक्त को मैंने वहां पर बुला करके स्थिति बताई। वहां जो पानी पिलाया जा रहा था, जो जहरीला पानी, एकदम हरा पानी बोतल में भर के लाया। महापौर जी माननीय श्रीमान चंद्र सिंह कोठारी जी की टेबल पे रखा। वहीं पे जिला अध्यक्ष महोदय श्रीमान दिनेश जी भट्ट साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा अरे ये बहुत स्थिति, इसकी जांच करो, लेबोरेटरी जांच करवाई। और उसी दिन नगर निगम से गाड़ी भिजवा करके कुंडे साफ करवा के पशुओं की और पानी भरवाया। एक बहुत अच्छी कहावत है, रहमान जी कहते हैं अपने श्लोक में कि जा देश घिण उपजे नरक कुंडे वास, प्रेम भक्ति ते ऊपरे कहे प्रकट करे रेदास। रेदास कह रहे हैं कि भक्ति ही एक मार्ग है जिससे इस जीवन से हमको छुटकारा मिल सकता है या हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे देश में संविधान तो है, गीता की कसम दिलाई जाती है, गीता पे हाथ रखो, तुमने जो किया है गुनाह नहीं किया है। सत्य और असत्य की बात गीता जी के हाथ रखी। जब कोर्ट कचहरी सबसे बड़ी होती है, सर्वप्रिय होती है, वहां भी गीता जी के ऊपर हाथ रखाया जाता है। तो विधान और गीता यानी दोनों को प्राथमिकता दी गई। आप क्या सोचते हैं? देखिए, लेकिन गीता पढ़ाई नहीं जाती। देखो मेरा निवेदन ये है कि जो गीता पे हाथ रखवाया जाता ना, ये तो बंद होना चाहिए। गीता पे हाथ रखने के बाद में क्या हम सोचते हैं कि वो आदमी सत्य बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। पढ़ाई नहीं जाती ना गीता, पता ही नहीं है वो सत्य नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम गीता जी का अपमान करवा रहे हैं। उससे कसम ली जाए, उसके परिवार की जो उससे सबसे प्रिय है, उसके कसम जल हाथ में, गंगा जल हाथ में देकर के कसम दिलाई जाए, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप गीता जी पे हाथ रखवा करके उससे झूठ बोल रहा है तो ये विडंबना है। मेरा मानना है कि आज हमें प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारे संगठन ऐसा है जो कर रहे हैं, जैसे माननीय श्रीमान चंद्रगुप्त सिंह चौहान साहब जी हैं, उन्होंने भी कुछ किया है। उनके माध्यम से 1-2 गीताएं हमने भी कहीं थोड़ा सा कोशिश किया है। तो ऐसे गीता जी जाए। और आज संस्कार खत्म होने का जो कारण है, संस्कार एकदम नष्ट हो चुके हैं।
बच्चा पैदा होते से मोबाइल पकड़ रहा है, और बच्चा अपने पड़ोसी का सम्मान करने की बात तो बहुत दूर है, अपने दादा दादी और मामा मामी नाना नानी का भी सम्मान नहीं किया। हमारे टाइम में जब हम बच्चे थे, अगर मोहल्ले का कोई बुजुर्ग आदमी सामने आ रहा है, वो महिला आ रही तो उसको प्रणाम करते, उसको धोख देते, उसके चरण छूते थे। आज हमारे बच्चे, आज के बच्चे हमारे माँ बाप के पाँव नहीं छू रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? आपने देखा है अभिमन्यु ने गर्भ में शिक्षा प्राप्त की थी चक्रव्यूह भेदने की, तो उसने उस समय की वो बात अलग रही कि क्यों प्रभु की इच्छा थी कि वो आगे न सीख सका और वैसा हुआ। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो कि गर्भ अवस्था में ही बच्चे शिक्षा लेकर, गुरु अष्टावक जी का भी दृष्टांत ऐसा ही है। जब गुरु माता के गर्भ में वो थे, तब कोई ऐसा प्रसंग चल रहा था तो उन्होंने अपने पिताश्री की बात को काट दिया था कि पिताजी ये गलत बोल दिया आपने। तो उन्होंने, ऋषि जी ने आवेश में आकर के कह दिया, अरे साले तू अभी तो पैदा ही नहीं हुआ और मेरी बात काट दिया है, जा तू अष्टावक्र हो जाएगा। वो अष्टावक्र जी गर्भ में बोले थे। तो आज मैं विनम्र प्रार्थना करना हूँ उस नौजवान बच्चों को जो गर्भावस्था में आने के बाद में मोबाइल से और टीवी से दूर रहने की कोशिश करें, और अगर देखना ही है तो रामायण, महाभारत, धार्मिक बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, उन्हें देखें, जिससे कि बच्चे, जो उनके गर्भ से आने वाला बच्चा है, मानव है, उसको अच्छी शिक्षा लेकर के वो इस भूमि पे आए और इस संसार में आए, और इस संसार में मानव समाज का, जीव समाज का, मैं कहता हूँ पशु पक्षी का भी वो उद्धार कर सकें। ऐसा हो तो अच्छा रहेगा। ये संस्कार वापस आएंगे। संस्कार हमारी भारत भूमि से शुरू हुए थे, पूरे विश्व का हम आज मोदी जी का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लोग कहते हैं ईश्वर मत कहो, हाँ ईश्वर नहीं कहेंगे, इंसान ही है, लेकिन उस आदमी ने आज पूरे विश्व में डंका बजाया है, तो उसको भी संस्कार माँ जननी से ही मिले हैं। और आज मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जब तक मोदी जी को हम बिठा सकें, इस गद्दी पर रखें, ताकि विश्व में इस भारत का और नाम रोशन हो, सनातन धर्म पनपे, सनातन धर्म चले। और ये जो अभी वर्तमान में चल रहा है, संस्कारहीन समाज जो बन गया है, वापस संस्कारवान समाज बने। इसके लिए निवेदन यही है कि अधिक से अधिक हमारे इतिहास को, आज इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, शुरुआत अंग्रेजी से हो गई है, हम वापस अंग्रेजों के गुलाम हो रहे हैं, तो इसको बंद करके हमारा इतिहास देखें। पूर्व में भी अकबर को महान बताया गया था, जबकि अकबर महान नहीं था, अशोक से महान कोई हो ही नहीं सकता। और सिकंदर को पोरस ने शिक्षा दी थी, भारत से लौटना पड़ा, भारत को विजय नहीं कर पाया। ऐसा ही हमारा सुदृढ़ समाज बने और हम सब मिलकर रहें। आज हमारा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, तो मैं केक काट रहा हूं। अभी कल परसों एक आया कि वो तलवार से केक काट रहा है। अरे मेरे भाई, भारतीय संस्कृति में तो आता ये है कि काटा नहीं जाता, जोड़ा जाता है। हम सब क्रिश्चियन पद्धति पे चल दिए हैं, केक काट रहे हैं, केक मुंह पे चोपड़ रहे हैं। अरे खाने की चीज है, उसका दुरुपयोग कर रहे हो। होना तो चाहिए, आपका जन्मदिन है, लड्डू मंगाओ, लड्डू बांटो। आप मोमबत्ती चेतन कर रहे हो और फिर फूंक दे के बुझा रहे हो, उसकी झूठी और कर रहे हो। अग्निदेव को चेतन करते हम किसके लिए? हमें प्रकाश मिले, रोशनी मिले। प्रकाश नहीं होगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा, तो उसको बुझा क्यों रहे हो? चेतन करो, चेतन करो, यही चाहता हूं। अभी वर्तमान में जो चल रहा है परिवेश राजनीति का, उस पर 2 शब्द बोलना चाहूंगा, आपकी आज्ञा। स्वागत है। अभी देख रहे हैं टीवी पे, मैंने देखा है न्यूज में, कोई सांसद रो रहा है, कोई विधायक रो रहा है। इस प्रकार अलग अलग जगह, कोई कांग्रेस का भी रो रहा है तो बीजेपी का भी रो रहा है।
काहे को रो रहे हो भाई? तुम सांसद बन गए ना, एक बार बने, 2 बार बने, सांसद बन गए, पीछे वाले को भी तो मौका दो। मेरा तो मानना यह है कि जो एक बार सांसद बना, 5 साल और 5 साल के बाद में 5 साल और 10 साल का तुझे अनुभव हो गया, 10 साल में तू जितनी सेवा कर सकता है कर, बाद में अपने आने वाले पीछे वाले को भी मौका दे, ताकि तेरा शत्रु पैदा न हो। हम क्या कर रहे हैं? आज अगर मेरे क्षेत्र का कोई पार्षद बन गया तो मैं उसको नीचे गिराने की कोशिश, अरे गिराना नहीं है, उसका सहयोग करके आगे बढ़ाना है उसको, ताकि संगठन का भी काम होगा, समाज का भी काम होगा और प्रगति होगी देश की। हाँ, उसको 5 साल के बाद में 5 साल और मिले, ऐसा निश्चित संगठनों को करना चाहिए। 5 साल बाद में उसको नहीं, आप 10-10 बार, 5-5 बार, 4-4 बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, फिर भी लालसा यही है कि मुझे ही बनाया जाए। क्यों? संगठन ने तो तुम्हें बहुत कुछ दे दिया, तुम मरोगे तब उसके बाद में भी तुम्हारा नाम पीछे लगेगा, सांसद श्री और विधायक श्री, पार्षद श्री, मरने के बाद में भी लगेगा। तो इतना कुछ दिया है, तुमने क्या दिया है आज तक, इसका आंकलन करो। तुमने जनता से लूटा भी है, तो आत्ममंथन करके संगठन ने जिसे आगे बढ़ाया है उसका पूर्ण सहयोग करके संगठन को मजबूत करो, न कि संगठन को कमजोर करने की कोशिश करो। एक उदाहरण है, एक राजा था, उसने नियम बना रखा था कि दरवाजे पे सुबह सुबह खड़ा हो जाता, जूता लेके, जनता निकलती 5 जूते मारता, जनता बेचारी सहन करती क्योंकि राजा है। कुछ समय बाद में जब युवराज का नंबर आया कि भाई युवराज राजा बनेगा, तो जनता खुश हुई कि वाह वाह, कब तो हमारे को इस 5 जूतों से राहत मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? राजा से जब उसने पूछा तो उसने कहा मैं रोज 5 जूते मारता हूं, जनता काबू में रहती है। तो उसने सोचा तुम 5 क्यों मारते थे, मैं तो 10 मारूंगा ताकि और ज्यादा काबू में रहे। तो ऐसा है कि रांडी वे और मत आवे, वो वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना यही चाहिए कि हमें आगे दूसरों का भी ध्यान रखना है, हमें अपने शत्रु पैदा नहीं करने हैं। और संगठन ने जिसे बना दिया है, हाँ, संगठन में आप अपने घर के अंदर बात कर सकते हो, घर में आप अपने अधिकारियों से बात कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो, तो आपको समाधान भी मिलेगा। लेकिन सार्वजनिक रूप से संगठन को अपमानित करना, संगठन को गाली देना, ये गलत है। कोई कहे कि एक आदमी संगठन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? एक और एक से अनेक होते हैं। तो आप संगठन के लिए सर्वप्रिय हैं, संगठन सबसे ऊपर है। संगठन को अगर आप रखोगे तो सुरक्षित रहोगे, संगठन को तोड़ोगे तो वही दुर्दशा होगी जो कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए थे। वापस गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ना है तो संगठन को मजबूत रखिए, मजबूत बनाइए, यही विनम्र प्रार्थना है मेरी। आज देश में जो हालात हम देख रहे हैं, संत जो होता है किसी एक परिवार का नहीं होता, संत अमूल्य संपत्ति होती है, पूरे विश्व की संपत्ति होती है और संतों से ही सारा ज्ञान मिला है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज बाबा साहब के जितने भी पाठ है, जो ग्रंथ है, उनके साथ छेड़छाड़ करके विघटन डाला जा रहा है, धर्म के प्रति लोगों को उत्साहित किया जा रहा है। उसका परिणाम हम देखें तो आज जनजातियों में कई जगह मंदिर तोड़ना, बाबा साहब की जय जयकार करना। क्या बाबा साहब ने कुछ ऐसी कल्पना की थी कि धर्म को तोड़ दो और मुझे ज़्यादा महत्व देना? नहीं, बाबा साहब सनातन धर्म के विरोध में नहीं थे। बस धर्म के नाम पर जो शोषण करते थे, उस शोषण का वो विरोध करते थे। मूर्ति पूजा की अगर आप बात करो कि बाबा साहब कहते हैं भाई मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा तो ये गलत प्रचार कर रहे हैं। बाबा साहब अगर ऐसा करते तो बौद्ध को क्यों माने और बौद्ध की मूर्ति क्यों बनी? धर्म को मानना है, केवल यह है कि कुरीति चलाने वाले लोग जो हैं उनका विरोध करना है, धर्म का विरोध नहीं करना है। छुआछूत करने वाले का विरोध करना है, महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले का विरोध करना है, चाहे वो सगा मेरा भाई क्यों न हो,
अगर किसी नाजायज रूप से किसी के साथ अन्याय कर रहा है तो उसे रोकना है। यही तो बाबा साहब का ध्येय था। कब दलितों के साथ तुम अन्याय करो, उनको आगे लाना है। आज क्या हो रहा है, सबके सब दलित बन गए, सबके सब आरक्षण मांग रहे हैं। क्या आरक्षण का सही लाभ दलितों को मिला है? और उसमें भी मेहतर समाज जिसे भंगी कहते थे हम, उसको पूरा लाभ मिला है क्या? है तो हमारे में भी कमजोरी। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको दोष नहीं दे सकता, क्योंकि हम ही एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। हमारे में से कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए बनिस्बत, उसका सहयोग करने के बनिस्बत उसको गिराने की कोशिश करते हैं। बस यही एक विडंबना है। इसी विडंबना का विरोध बाबा साहब करते थे। देश के लिए वो सबसे पहले मानते थे, देश को सबसे पहले मानते, उसके बाद में सब कुछ मानते। और इसी आधार पर उन्होंने जो संविधान बनाया है, जो नियम बनाए, जो कानून बनवाए, उसका ध्येय यही था कि संपूर्ण राष्ट्र सशक्त राष्ट्र बने, मजबूत राष्ट्र बने। और संत समाज, भगवा पहनने से मैंने ये भगवा धारण कर लिया तो मैं संत नहीं हो गया। मेरे अंदर क्या है? और अगर तुम संत के रूप में निकल गए हो तो इस तरीके की बातें करना बंद करो। आज ये बीड़ा उठाया मेरे सतगुरुदेव बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज ने। भले ही उनको विश्व गुरु कोई माने न माने, मैं उनको जगत गुरु मानता हूं। वो हमारे जगत गुरु हैं। मैंने देखा है 6-6, 7-7 दिन तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। समाज के लिए दौड़े थे। किसी के सामने पल्लू नहीं फैलाया हूं। स्वयं आगे रहे, आगे बढ़े। गोरक्ष टीला गोगा मेड़ी से वो निकले, बाल योगी है। और आज विश्व जगत गुरुओं के साथ बैठे हैं और जगत गुरुओं के साथ रह करके हमारे समाज का भला कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम उनके माता पिता को और उनके गुरु को, जो मेरे दादा गुरु हैं। कोटि कोटि प्रणाम। और इसी प्रकार मैं मेरे सभी गुरु भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप भी अपने अंदर वैसे संस्कार लेकर के गुरुजी के, जो गुरुजी से नामदान मिले उसका स्मरण करते हुए अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कृपा करें। मोबाइल उसी समय दें जिस समय उनको पढ़ाई करनी है, उसके बाद ले लें और पूरा ध्यान मोबाइल पर रहे। और विशेष करके गर्भावस्था में महिलाएं मोबाइल नहीं देखें, और देखें भी तो ऐसी चीज देखें कि आने वाले शिशु पर अच्छा प्रभाव रहे। यही मेरा संदेश है। एक सवाल और था कि हम कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाला संकट क्या है? आपको क्या संकट दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये संकट होगा? आने वाले समय में जैसे हमारे संस्कार समाप्त हो गए ना, संस्कार समाप्त हो गए, संस्कार विहीन हो गए। आज यहाँ हम छोटे लेवल पे देखते हैं कि माता पिता की कदर बेटा नहीं कर रहा है। बेटियां फिर भी माँ बाप को संभालती है, लेकिन बेटा नहीं संभालता है। बीमार माँ बाप है तो बेटा चला जाता है, वापस आएगा तो वो तब आएगा, तब तक ठीक हो जाएंगे। तो कल्पना ये है कि अगर ये नहीं सुधरी, संस्कार वापस हमारे समाज में नहीं आए, तो हमारी स्थिति कैसी होगी, इसकी कल्पना करके ही बहुत पीड़ा होती है। न भाई होगा, न बहन होगी, न मां होगी, न बाप होगा। चरित्रहीन हो गए सब, और ऐसे ही चरित्रहीन हो जाएंगे हम। हमारा समाज ऐसे ही हो जाएगा। तो समाज को सुधारने के लिए हमें सनातन धर्म की शरण में जाना पड़ेगा। और कल ही देवकी नंदन जी से सुना था, ऐसे यूट्यूब चैनल से जो कि अफवाहें फैलाते हैं या गलत तरीके से पेश होते हैं, आज कई संत बन गए। यूट्यूब चैनल देखो आप, लेकिन उन संतों की नजर क्या रहती है? मातृशक्ति पर। और सबसे ज्यादा मातृशक्ति जाती है कथाएं सुनने के लिए। क्या दृष्टि रहती है? उनको अपनी दृष्टि सुधारनी चाहिए।
हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों, सारे ऐसे नहीं है, अच्छे संत भी हैं, लेकिन आए दिन जो अखबारों में आता है बड़े बड़े राम रहीम जैसे, तो उनका हमें ध्यान रखना है। और अपने घर में ही अगर हम धार्मिक पुस्तकों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू करेंगे, हमारे इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें किसी की शरण जाने की जरूरत नहीं है। किसी संत ने कहा है, मेरे गुरु ने भी कहा है कि जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, उसको किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना सब कुछ मिल जाता है। और ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है। मेरी नानी जी ने आशीर्वाद दिया था मेरे मामाओं को, आज वो सब बहुत खुश हैं। जब वो अंतिम यात्रा पे निकल रहे थे, एक बार निकल चुके, लौट के वापस आ गए, तो मेरे एक मामा जी ने कहा, भाई कहीं कर रही है कमाने, तो छोरा छोरी से तुम्हारा बेटा नहीं हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। बोले सब खुश है। एक मामा बॉम्बे थे, तो वो बॉम्बे है, तो बोले उसको फोन मत करना, मत बुलाना, परेशान होगा, किराया लगेगा, तुम्हारे सबके घर में लक्ष्मी बरसेगी। आज सबके घर में लक्ष्मी बरस रही। वो क्यों? क्योंकि मेरे मामाओं ने उनकी सेवाएं की, मैंने देखा। तो मैं इस उदाहरण के साथ आप सबसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, अपने माँ बाप को दुखी मत कीजिए, अपने माँ बाप की बात को स्वीकार कीजिए। अगर मान लो आपको लगता भी है गलत है, तो आप उस समय शांत रहिए जिस समय वो कह रहे हैं। कुछ समय बाद निकलने के बाद में आप बैठिए तो आराम से बात कीजिए ना, वो मानेंगे, आपको समझेंगे, या वो नहीं समझेंगे तो आपको समझाएंगे। ऐसे ही तो हमारा समाज बनेगा। आज मोदी जी कार क्यों हो रही? उन्होंने माँ बाप की सेवा, पिताजी की सेवा की है, चाय बेची है ना, ये कितना काम किया था हमने। तो आज उनका आशीर्वाद उनको है, तो वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और देश को चला रहे हैं, देश का उद्धार कर रहे हैं। जो जितने विरोधी हैं, देखिए क्या वो देश हित में काम कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं? तुम चाइना का पक्ष ले रहे हो, विदेश में जाकर के देश की बुराई कर रहे हो। अरे तुम्हें जो कुछ भी कहना है संसद में कहो, देश में कहो, तुम्हारे क्षेत्र में कहो, कर्म भूमि में जाओ, कुछ कर्म करो। और हम उनको टोक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जय भारत, जय महाकाल। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। आज जिस प्रकार से अलग अलग खान पान, क्या खान पान भी अपने जीवन में कोई विशेष होता है? आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। जैसा खाओगे वैसी आएगी स्वाद। तो मैं एक बात शुरू करता हूँ, जो मैंने कभी सोशल मीडिया पे बोतलें दिखाना, अपने आप का प्रचलन करना, मैं बहुत बड़ा नशेड़ी हूँ, ये सिद्ध करना, उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मैंने देश को आज़ाद कर दिया, ऐसा लग रहा है मैंने अपने हाथों से। क्या वो ठीक कर रहा है? देखिए, मैंने अभी आपसे निवेदन किया था, ये संस्कारों की कमी। मैं इस बात को इस तरीके से शुरू करता हूँ। मैं जयपुर में मंच पे बोला था इस बात को। एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा संत था और सेवक था। जब उसका अंतिम समय आया, जब उसको अंतिम यात्रा पे वो जा रहा था, तो जाते जाते एक स्थान ऐसा आया जहाँ एक मंदिर था, जहाँ शुरू में उसमें मंदिर के दर्शन किए। फिर वो दूसरी तरफ गया तो वहाँ कोई अच्छी चीज़ थी। तीसरी तरफ गया तो उन्हें जो ऐसी चीज़ें थी जो उनको हाथ नहीं लगाना था, उसने हाथ नहीं लगाया। लेकिन अंत में जिस स्थान पर वो पहुंचा, वहाँ एक दारू की बोतल पड़ी थी और कुछ मांसाहार रखा था, ऐसा ही है। तो उसने देखा, यार ये तो क्या है, पानी है, पानी पीने में क्या है, प्यास भी लग रही है, चलो पी लो। उसने उठा करके वो शराब पी लिया।
शराब पिया तो पास में मांस था, मांस खा लिया। मांस खाने के बाद में वो घूमते घूमते आया तो वो इसे स्त्री के साथ और उसके साथ जैसा वो किया, तो जहां वो स्वर्ग में जा रहा था, अच्छे कर्मों के कारण वो स्वर्ग में जा रहा था, केवल एक बोतल पीने से वो भटक करके नरक में पहुंचा। तो खान पान जैसा कहते हैं, जैसा खाएगा शान वैसे, अन्न जैसा खाएगा अन्न वैसे आएगी शान। तो हम अगर शुद्ध खान पान करेंगे, आजकल जंक फूड खा रहे हैं और ऐसा, तो बच्चे भी ये करें, मॉल में चलो पिज्जा खाओ। कई बार पेपर में आता है पिज्जा में चूहे का पांव था। अरे ये चीजें आप अपने घर पे बना सकते हैं। एक बोतल दारू की तुम पी रहे हो, या मॉल में जाकर के 10,000 का खाना खा रहे हो, 2 पति पत्नी और 1 बच्चा है तुम्हारे साथ, आप 10,000 की जगह 1,000 में अच्छी सी मिठाई बनाओ घर में और सब पूरा परिवार मिलके खाओ ना। जैसा तुम वहां खाना चाहते हो वैसा खा सकते हो। एक आदमी का कम से कम 1,000 से कम तो लगता ही नहीं होगा मॉल में, वहां का किराया अलग वो देते हैं। तो ये आप खुशी अपना, पहले पिकनिक जाते थे हम, पिकनिक का मतलब कहीं धार्मिक स्थल या रमणीय स्थल पर घूमने जाते थे, कैंप के रूप में जाते थे हम, कि भाई सब मोहल्ले के इकट्ठे, हम गए मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया, 5-5 1-1 2-2 रुपया हमने इकट्ठा करते थे उस समय, पकौड़ी बना करके साथ में ले जाते, वहां खाते और मस्ती करके आते। ऐसा आप अपने परिवार के साथ निकलो ना, रमणीय स्थान पर जाओ, वहां बैठ करके खुद का बनाया हुआ खाओ। ये बाजार की चीजें लेकर के खाने के क्या मतलब है। और ऐसी चीजें अगर आप अपने बच्चों को शुद्ध खाना खिलाओगे, शुद्ध विचार होंगे उसके, शुद्ध आचार रहेंगे उसके। आज बच्चा दूध पीने से, कल ही मेरी किसी से बात हुई, बच्चा दूध नहीं पीता है, उसमें अगर थोड़ा सा बोर्नविटा डाल दिया तो वो पी लेगा। आदतें बनानी पड़ेगी। आप जा रहे हो, खा रहे हो और पैसे की बर्बादी कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो खान पान शुद्ध होगा तो आपके आचार विचार शुद्ध होंगे, और आचार विचार शुद्ध होंगे तो आप अपने समाज को भी शुद्ध करेंगे, खुद भी शुद्ध रहेंगे। आजकल हम देखते हैं कि किशोरियाँ या गर्भवती महिलाएं बियर पीती, बोले दारू नहीं है ये तो बियर है। जब पेट में कोई चीज़ जाती है तो वो निश्चित रूप से, आप बता रहे थे, शिशु तक जाती जाती है। यानी हम जन्म से ही एक नशेड़ी पैदा कर रहे हैं, यही हो गया ना कहने का मतलब। धन्यवाद आपको। मैंने अभी तो बताया है कि गर्भावस्था से ही बालक, जो शिशु जन्म लेने वाला है, संसार में आने वाला है, गर्भावस्था से, यानी कि पहले रचा प्रारब्ध, बाद में रचा शरीर। तो प्रारब्ध यानी उसके जीव के, जो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये संतों की और शास्त्रों की बात है, कि जब इंसान या जीव जिसने पूर्व जन्म में, पहले जहां वो जिस शरीर में था, जिस उस योनि में था, उसने जो वहां जो कुछ किया है वो कर्म उसके पहले आ जाते हैं, और उसके बाद में उसका शरीर बनता है। और उसके साथ फिर हम, ये जो हमारे माता हैं जो बियर पीने वाली, वो बियर पी रही तो वो 1 बूंद और डाल रही है उसके कर्मों में, तो वो शराब पीने वाला बन करके निकला। तो ये चीजें तो उसको तो ध्यान देनी है, लेकिन बुजुर्ग माता पिता तब ध्यान देंगे, क्योंकि वो जो शराब बियर पी रही ना, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, निश्चित रूप से वो अपनी सास को नहीं मानती, अपने ससुर को नहीं मानती, और पति उसका गुलाम है। केवल एक भोग के कारण वो थोड़ी सी अगर शक्ति कर ले, तेरे को ये खाना नहीं खाना है तो नहीं खाना है, 5 मिनट तेरे को भगवान का नाम लेना है, भूर्भुवस्सुः का ही, गायत्री मंत्र का ही जाप कर ले 5 मिनट, तेरा बच्चा आगे बहुत कुछ दे जाएगा समाज को, और तुम्हें भी दे जाएगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा। तो मंत्रों का उच्चारण, चाहे किसी भी देवता की आप पूजा करो, किसी भी देवता को, तुम्हारे दिमाग, हर इंसान के कुछ न कुछ रहता है, किसी भगवान की तरफ रुझान रहता है, वो अपने उस ईश्वर को
उसके मंत्रों को अपनी पत्नी को दे और वो साथ में बैठे, अकेला नहीं। उसको बस आदेश दे दिया और वो कह दिया नहीं तू बैठ, ऐसा नहीं। हम मिल करके बैठे, आओ हम मिल करके बैठते हैं, 5 मिनट हम ईश्वर का नाम लेते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, मातेश्वरी के मंत्र बोल लेते हैं, गायत्री मंत्र बोल लेते हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बस गायत्री माँ प्रसन्न हो गई। और जो जीव, ये अनेकों जीव अभी इसमें है, इस कमरे में है, उनको भी श्रवण हो रहा है तो उनका भी उद्धार हो रहा है। मैंने सुना है, संतों से ही सुना है कि अगर आप मंत्र ईश्वर को प्रणाम कर रहे हो तो वहां पे मक्खी बैठी है या चींटा बैठा है तो उसको भी प्रणाम हो रहा है, उसका भी उद्धार होगा। तो अकेले अकेले उस बियर पीने वाली को दोष देना नहीं है, क्यों या तो उसके माँ बाप के यहाँ ऐसा चला होगा तो उसने देखा होगा तो वो पी रही है, या फिर ससुराल में आने के बाद में उसकी आदत बनी हो, ये भी हो सकता है। तो इसको ताकत से या डंडे से नहीं, प्यार और मोहब्बत से बदला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने धार्मिक मुद्दों पे बात की, हमने सामाजिक मुद्दों पे बात हो गई, हमारी धार्मिक और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे बात हो चुकी। अब हम एक बहुत ही गहरा विषय है जिस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, वो है साहित्यिक और पत्रकारिता। आज के क्षेत्र में पत्रकारिता क्या हो गई है और समाज में पत्रकारिता का कितना महत्व है, पत्रकारिता क्या है और पत्रकारिता में कितनी बड़ी ताकत है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए, आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद में भी जब पहले हाथों से लिख कर के भी पत्र जारी किए जाते थे और जो समाचार दिए जाते थे वो सत्य समाचार होते, उसमें किसी से लेकर के और हम समाचार छाप दें वो गलत है। नारद मुनि इनके पत्रकारों के गुरु हैं। नारद मुनि ने कोई गलत काम कभी नहीं किया है और नारद मुनि का जो समाचार होता था इस तरीके का होता था कि आगे जाकर के समाज को लाभ मिले। हम क्या कर रहे हैं, हम एक राजनीतिक पार्टी के चरणों में जाकर के बैठ गए और उसका गुणगान गा रहे हैं, सत्यता का बखान नहीं कर रहे हैं। एक बात बोल रहा हूं कि माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने अपने उद्बोधन में तीरथ भंगी का नाम लिया तो बहुत सारे मेरे समाज के लोग भी नाराज हो गए, और भंगी कैसे के दिए, ठीक है। और कुछ बाहरी समाज के लोग थे वो कह रहे वो तो भंगी था ही नहीं। मेरे गुरुजनों, आप सोचो थोड़ा कि भंगी का काम कौन करता था और महलों के अंदर जाने की स्वीकृति किसको मिलती थी। वो सफाई करने के लिए तो उसको ले जाया जाता था, पहले कच्चे जो लेट्रिन होती थी जिसे टट्टियां कहते थे उसको साफ करने वो अंदर तक जाता, अंदर तक सफाई करता, तो झूठे पत्तल बर्तन तो वही लेकर के आया था। बाहरी समाज का काम था, पातल दोने बनाए और जाकर के गेट पर रख दिया, गेट वाला उठा करके अंदर ले जाता। ये क्या विडंबना है। और भंगी कहा तो भंगी के ना, भंगी शब्द गाली नहीं। हमारे बहुत सारे बंधु है जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मानने वाले, वो कहते हैं हम तो भंगी है, मेहतर नहीं है। मेहतर भी मानते, हरिजन नहीं मानते। हरिजन में हम सभी आगे, हरि का प्रभु के जन, प्रभु के लोग, तो हरिजन तो हैं, प्रभु के हम भी हैं, प्रभु के आप भी हो, ये जाति थोड़ी हुई। तो ऐसा है कि उस समाचार को तोड़ मोड़ करके कटारिया साहब को अपमानित करने का कष्ट किया था लोगों ने। लेकिन क्या है, क्या है आज कटारिया जी कहाँ है। मतलब सत्य का साथ देना ईश्वर का काम है। ईश्वर अगर ऐसा ही होता तो वो आज ऊपर नहीं पहुंचते, बल्कि वापस धरातल में आ जाते, नीचे आ जाते। ऐसे आए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता और बहुत बड़ा कार्यकर्ता या बहुत बड़ा संत मान करके आगे बढ़ा है, तो वो नीचे जमीन पे गिरा है। इसके उदाहरण मैं नाम नहीं लूंगा, उदाहरण आपने भी देखा है, पत्रकारिता में भी देखा है। और जो समाचार छापने वाले हैं वो निष्पक्ष छापते, बात करते। कोई बंदूक से उड़ा रहा है उनकी तस्वीर को,
क्या हो गया वो? नहीं उड़े तो अपना दिमाग और अपना समय, अपनी एनर्जी क्यों खत्म की? वापस उसको, ये तो जो बोला जा रहा है उस पर मंथन भी करो, निकाल करके कोशिश करो, सत्य को ध्यान में रखते हुए और मानवता को ध्यान में रखते हुए उस बात का खंडन करो अगर गलत है तो। सवाल ये था कि आज कैसे पत्रकार को समाज की आवश्यकता है? आज सच्चे ईमानदार पत्रकार की आवश्यकता है, जो सत्य को, और वो सच्चा तो मारा जाएगा। सत्य मारा नहीं जाएगा। एक सत्य मरेगा तो अनेक सत्य जीवित होंगे। तो अगर ऐसा होता तो आज हम जिस स्थिति में वैसे नहीं रहते। मारे गए, हमारे से आजादी से पहले बहुत सारे लोग मारे गए। धर्म, ये समाज की कुरीतियों को मिटाने के लिए बहुत सारे संत मारे, महात्मा, विद्वान मारे गए, लेकिन क्या सुधार नहीं हुआ है? सुधार तो हुआ है ना। आज हम अच्छी स्थिति में हैं। तो पत्रकारिता जगत में हमने बात की है कि एक समाज को, एक पत्रकार समाज का दर्पण होता है। उसको सत्य बातें, हो सकता है उसके जीवन में इस सत्य बोलने की, हो सकता है एक बड़ी कीमत भी उसको कभी कभी चुकानी पड़ सकती है। समाज से उसको बाहर भी फेंक दिया जाता है, कभी कभी उसके साथ प्रताड़ना भी होती है, मारपीट भी हो सकती है। लेकिन आपने जैसा बताया कि सत्य कभी मरता नहीं है। आइए अब चलते हैं, एक विचारक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि संतों ने कहा है कि एक विचारक होना भी बहुत जरूरी है समाज के अंदर। अगर विचारक नहीं है तो शायद ये सारी व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी। तो कैसा विचारक हमको चाहिए? क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि आपका कोई एक काम होने वाला है, कैसे मंदिर बनेगा, कैसे फाउंडेशन उसका होगा, यानी क्या नींव विचारक भी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आज के परिवेश में जो मेरे सामने जो समस्या है वह यही है। देखिए, हम परिवार के लिए तो सोचते ही हैं, उसके साथ साथ हमें अपने पड़ोसी, अपने बस्ती, मोहल्ले, अपने शहर और अपने राज्य और अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देखो, मैं शब्द निकलता है तो ये अच्छा नहीं है वैसे मेरी नज़र में, लेकिन क्या इसके बगैर काम चलता नहीं है। पार्षद बना, उससे पहले ही मेरे विचार थे, मैंने आपको बताया ना कि शिक्षा हमारे समाज को मिलनी चाहिए। तो समाज के प्रति हमारा विचार होना चाहिए। हमारे समाज में किस प्रकार के लोग पैदा हो रहे हैं, किस प्रकार के बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो उन बच्चों को सही लाइन दी जाए, उनको डंडा बांध करके सीधा करके पौधे को सीधा किया जाए। मारपीट से थोड़ी ना, डंडा बांधने का मतलब ये नहीं है जैसे अपन पेड़ झुकता है तो उसको बांध के सीधा करते हैं, तो इसी तरीके से बच्चे को सीधा किया। विचार ये होना चाहिए। आज हमारे संस्कार जो खत्म हो गए, संस्कार कैसे पैदा हो, तो वो मंदिरों से भी होता है। मंदिर में कोई गया, मंदिर में जाकर के 1 लाख रुपया भेंट कर दिया, वो भेंट करना कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। तुमने चोरी इसका कमाया होगा, दे रहे हो, अपनी मेहनत का दो, ये विचार होना चाहिए। मैं आज कुछ देता हूं तो मैं अपनी मेहनत का, अपने खून पसीने का दूं, वो आपको काम आएगा। दूसरा ये है कि अगर धर्म ही नष्ट हो गया तो क्या बचेगा? एक स्थान है यहाँ पे वाल्मीकि बस्ती, हरिजन बस्ती में, तो वो काफी समय से जीर्ण था। बाबा रामदेव के पगलिए वहां पे थे। लगभग 350 साल पूर्व का वो मंदिर है और उसकी भूमि थी, भूमि है अभी भी। एक प्लाट है पूरा, उस प्लाट पे पड़ोस का प्लॉट है, 2 फीट 3 फीट या जितना भी है, 12 फीट तो उसमें लिखा है फाइल में, 12 फीट पे अतिक्रमण कर लिया था। और सही तरीके से वो यूआईटी से उस जमीन को, उस भाग को खरीदना चाह रहा था। यूआईटी ने स्पष्ट मना कर दिया कि स्वतंत्र भूखंड होने की वजह से ये आपको नहीं दिया जा सकता। वो उस आदमी का विचार तो ये होना चाहिए कि यार मेरे घर के पास में रामदेव बाबा का मंदिर का है, तो मैं इस मंदिर को जीर्णोद्धार करूं, इस मंदिर को विकसित करूं। ये विचार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपसे सवाल है मेरा।
ये विचार होना चाहिए था ना बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरे घर के पास बाबा का मंदिर है और ऐसा वैसा बाबा नहीं है वो जिसने पीरों को नीचा दिखा दिया था। वहां से कहां से कटोरे मंगवा लिए थे, मक्का मदीना से। वो बाबा है वो, और हमारे दलितों का बाबा है। उस भूमि को काबू में करने के लिए अगला किसी संगठन में मिल गया, उस संगठन के लोगों को साथ जोड़ करके आज भी उस पर दबाव बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं कि साहब रमेश जी चंदेल की वजह से बाबा रामदेव मंदिर नहीं बन रहा है। अरे मेरे भाइयों, शुरुआत किसने की थी? उसका जीर्णोद्धार करने की शुरुआत किसने की थी, ये तो सोचो। शुरुआत तो मैंने ही की थी, विरोध तो मेरा ही हुआ था। नगर निगम भी आया था देखने के लिए उसको। लेकिन स्थिति आज जैसी है वैसी है, तो हमें विचार करना चाहिए कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दो, और सामने वाला गलत हो तो उसको सुधारो। मैं तो कह रहा हूं उसको सजा मत दो, उसको सुधारो, उसको मनाओ। इंसान उसके दोनों तरफ रास्ते हैं, दक्षिण और उत्तर में। दक्षिण वाला रास्ता बंद कर दिया और वो कह रहा है मेरे पास आने जाने का रास्ता ही नहीं है, खुद बंद किया। उसमें संगठन के लोग शामिल है उसका सहयोग करने में। अरे भाई, तुम धर्म जागरण के लिए, हिंदुओं के लिए लड़ने वाले लोग हो और तुम इस काम में भी साथ दे रहे हो उसका। हमें ये देखना है, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर में बैठना भी पड़ेगा। अगर मंदिर बनेगा तो मंदिर में बैठेंगे भी। तो हर समाज में अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का कर्तव्य ये है, ये विचार होना चाहिए अध्यक्ष का कि मेरा समाज, मेरी बस्ती, जिस बस्ती का मैं अध्यक्ष हूं, उस बस्ती में कहीं ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कि समाज के या बस्ती के लोगों को नुकसान हो रहा है। सड़कें टूटी हुई तो नहीं है, पानी की किल्लत तो नहीं है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, ये चीजें देखनी। न कि आजकल तो क्या है, पगड़ी बंधवानी है, पगड़ी पलटा करना है, ये चीजें चल रही है समाज में। क्या जितना तो अच्छा समाज का चिंतन करते हुए कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे, मेरी बस्ती में, मैंने किया था प्रयत्न, मेरी बस्ती में एक पुस्तकालय हो, उस पुस्तकालय में पत्र, समाचार पत्र आए, पत्रिकाएं आए, कुछ धार्मिक ग्रंथ आए, धार्मिक पत्रिकाएं निकलती बहुत सारी, कल्याण पत्रिकाएं निकलती है, पाते कण निकलते हैं, ऐसे कई पत्रिकाएं निकलती है जो वो उस लाइब्रेरी में आए, उस पुस्तकालय में आए, और हमारे पढ़ने वाले, जो आज के जो बच्चे पढ़ने वाले वहां जाए और उन चीजों को पढ़े, उन चीजों को पढ़े। तो मैं बताया ना, अभी संस्कार मिलेंगे जब वो बच्चे साहित्य को पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे वो, तो कुछ तो सुधार होगा। आप मानते हो कि नहीं मानते हो, सुधार होगा कि नहीं होगा? तो क्या ये कर्तव्य नहीं है हमारा? ये हमारा विचार करने का विषय नहीं है? हमें विचार नहीं करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि आपने कदम कदम पर विचार किया, कदम कदम पर आपने जब शिक्षा की तो मैं और आगे कैसे बढ़ूँ, तो ये विचार आपके मन में, यानी विचार ही अपनी मेन नींव है देखा जाए तो। आपने जो बताया कि मैंने विचार किया, अखबार में पढ़ा, फिर विचार किया, फिर विचार किया, यानी ये विचार ही आपके जीवन में परिवर्तन किया देखा जाए तो। बिल्कुल, हम सोचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मेरा स्कूटर खराब हो गया, अब मैं सोचूंगा भाई अब इसको वहां कैसे ले जाए, तो सोच रहा हूं ना, इसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे चालू किया जाए, सोच ही तो रहा हूं। ऐसा ही है, समाज में इस चीज को खत्म करनी है तो उससे विचार करना है, विचार करके तो विचार थूकना नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, एक और निवेदन कर दूं कि हमें अपने विचार किसी पे थोपने नहीं है, बैठना है, सामंजस्य से बात करनी है। भाई ये समस्या है, ये बात है, आप अपने विचार रखो कैसे, उनमें से मंथन होगा। 4 जने बैठेंगे, मंथन होगा। जैसे अध्यक्ष बना, अध्यक्ष के साथ में 4 लोग और हैं, तुम बोतल लेकर के मत बैठो ना, और बोतल लेकर भी बैठो तो पहले विचार तो करो, क्या विचार करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसको
डन करके निकलो कि भाई हम ये काम करेंगे। वही बोतल औषधि बन सकती है विचारों से। हाँ, वो बोतल बदल सकती है, ठंडे पानी की हो सकती है, शरबत की हो सकती है, शरबत बन जाए, लस्सी बनवा लो, लस्सी पी लो। कहाँ दिक्कत है? वो तो आपको लाभ देगी। मैंने अभी बताया कि एक केवल शराब मात्र से ही उसका स्वर्ग जाना बंद हो गया, वो नर्क में चला गया। तो हम ऐसा कार्य में क्यों कर रहे हैं? अच्छा, वर्तमान में लगेगा अरे वाह मैं तो बहुत खुश हूं और मैं तो एकदम वो हो गया, महाराणा प्रताप बन गया। लेकिन क्या महाराणा प्रताप कितनी देर तक रहूंगा मैं? एक ढक्कन लगा है, कहाँ है बिल्ली? तो ऐसा नहीं है। हम हैं वहीं, खान पान शुद्ध होगा, परिवार शुद्ध होगा, परिवार शुद्ध होगा, विचार स्वच्छ होंगे, और स्वच्छ विचार होंगे तो स्वच्छ समाज बनेगा। उत्तम विचार होंगे, उत्तम समाज बनेगा, उत्तम परिवार बनेगा। और ये कहां से शुरू होगी? शुरुआत हमसे ही होगी। मैं अगर स्वस्थ विचार रख रहा हूं, अच्छे विचार रख रहा हूं अपने परिवार के लिए, मेरा परिवार अच्छा बनेगा और परिवार से फिर आगे समाज अच्छा बनेगा। तो विचार तो करने ही चाहिए और अधिकतर सकारात्मक विचार होने चाहिए, न कि नकारात्मक। अगर गोविंद जी ने मुझे कोई बात कही है, मैं उस पर विचार किए बिना ही अपने तर्क पेश कर देता हूं, उनकी बात काट के, तो ये उचित नहीं है। मैं ये पहले सोचूं तो सही, अगला का भाव क्या है, क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, तब तो हम कुछ उसमें से निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों का मेल तभी होता है कि मकान बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन विचार करना जरूरी है, कहाँ क्या चीज़ रहेगी, कैसे रहेगी, क्योंकि इन विचारों का नींव सबसे पहले होती है। तो आपने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का जो है हल किए हैं। आइए चलते हैं मनोरंजन की ओर। हमारे पूर्वजों ने तो मनोरंजन को कुछ और कहा था, आज मनोरंजन क्या हो गए? आज ये तरह तरह के बड़े बड़े स्टेडियम, 2 लकड़े इधर 3 लकड़े इधर, और खेल को विश्व का कहते हैं, जबकि मनोरंजन कुछ और ही था हमारा। जैसे आज आदिवासियों में देखे गौरी मनोरंजन, आज हमारे मनोरंजन की दशा और दिशा दोनों ही चेंज हो गई। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि हमने अपने बच्चों पर, अपनी आने वाली पीढ़ी पर पढ़ाई का इतना भार डाल दिया है कि उनको समय नहीं मिलता और हमें भी समय नहीं मिलता। छोटी सी बात बता रहा हूँ, शाखा में हम जाते थे, कबड्डी खेलते थे, कबड्डी के बाद में फिर हम मुर्गा झपट खेलते थे। इस तरीके से कई ऐसे संघ की शाखा पे कार्यक्रम होते थे। आज संघ की शाखा पे ये कार्यक्रम नहीं होते। पहले हम गिल्ली डंडा खेलते थे, सितोलिया खेलते थे, और गिल्ली डंडा खेलते थे तो गिल्ली डंडा भी वैसे ही था। डाल कामड़ी खेलते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, एक जना भागता था, वो आता था, उसको को पड़ता पेड़ से और फिर वो डाल को पकड़ने वाला, ऐसे खेल हुआ करते। वो खेल कहीं आज देखने को ही नहीं मिलता है, और बल्कि नाम ही भूल गए होंगे लोग। मकर संक्रांति का जो दृश्य होता था वो देखने काबिल होता था। हर घर से तिल्ली के लड्डू आते थे, गाजर आती थी, मूली आती थी, बैठ करके झाजम पे शाम को हम सभी उसका आनंद लेते थे। और दिन में सितोलिया खेलते थे, कोई गिल्ली डंडा खेलता तो वो सितोलिया, वैसे सितोलिया ज्यादा खेला जाता था, मारदड़ी खेला जाता। आज वैसे गेम है क्या? इसका मूल कारण ये की है, पहले एक घर में, एक कमरे में सारा परिवार सोता था, आज अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। फिर भी क्या मैं वो सब यूज नहीं करना चाहता हूँ? क्या ऐसे है हमारे? आज पड़ोसी की लड़की को देख रहा है, जबकि पहले पड़ोसी की लड़की की बात छोड़ो, पूरे मोहल्ले की लड़की होती ना तो वो बहन होती थी, बेटी होती थी, बहन होती थी, और बेटा होता था, है ना। और कभी किसी गांव में हम हैं, वहाँ बैठे हैं, और गांव की, पूरे गांव की कोई महिला आ जाती थी तो और गांव की बेटी आ रही है और उन्हें प्रणाम करता। गांव को दादो जी आई रहे हैं, गांव को काको जी आई रहे हो, गांव को मामो जी आई रहे हो। आज ऐसा है क्या?
सगे मामा को ही नहीं मान रहे, सगे काका को ही नहीं मान रहे, उनकी बात तो बहुत दूर है, अपने बाप को नहीं मान रहे, अपने दादा दादी को नहीं मान रहे। ये कब होगा? विचार करने से, सोचने से कि ये चीज कैसे खत्म करें हम। और हमारे खेल कूद किस तरीके के हों? हम लड़के लड़के सब साथ खेलते थे। मेरी उम्र के जो मेरे साथी लोग थे, कुछ दिवंगत हो गए, हम सभी कबड्डी भी खेलते थे, लड़कियां भी थी उसमें, लड़के भी थे। कभी हमारे बीच में ऐसा संबंध बनाने का विचार ही नहीं उत्पन्न होता था। इसमें क्या है, वही खान पान की जो बात है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। दूसरा, माता पिता का बहुत बड़ा दोष है, क्यों माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते। माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि देख पड़ोस की बहन तेरी बहन है तो उसको बहन की दृष्टि से देख। विडंबना तो ये है कि ये इसका आंगन है और ये इसका आंगन है, दोनों की शादी हो रही है। अरे दोनों की शादी हो रही है, लेकिन इनका मान सम्मान तो खत्म हो गया। आज अगर मेरा बच्चे को शादी में जोधपुर कराता हूँ, जयपुर करवाता हूँ, कहीं और जगह करवाता हूँ, तो मेरा बच्चा वहां जाएगा तो उसका वो सम्मान होगा। लेकिन यहाँ क्या तुम्हारा सम्मान है? कुत्ते की इज्जत और तुम्हारी इज्जत बराबर हो गई। ये बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। तो दूर से आएगी तो मेरे को अच्छी तरह याद है जब मेरी माता और पिताजी, हम कच्चे, हमारी झोंपड़ी हुआ करती थी, पिताजी की कुटिया हुआ करती थी। बाहर से जब कोई मेहमान आता है, कोई जवाई आता है मोहल्ले का, तो हमारे घर पे खाना रखते थे। मैं हलवा बनाता था। हम भाई आज ये भाई जवाई, भाई बेटी और जवाई दोनों को बुला करके खाना करते थे। आज कोई पड़ोसी अपने पड़ोस में कोई बेटी जवाई आ रहे तो बुलाते हैं क्या? चाय पीने ही नहीं बुलाते। मैं खुद भी नहीं बुलाता। मैंने प्रयत्न किए थे कुछ समय, लेकिन जब देखा कुछ तो मैंने कहा चलो ठीक है, दुनिया के साथ अपन चल रहे हैं, वैसे ये होना चाहिए। ये कब होगा? जब माँ बाप अपने बच्चों को अपने संस्कार में डालेंगे, अपने काबू में रखें। मेरी माता कहती थी कि खाना जितना खाना है, तुम्हें जैसा खाना है खा लो, कपड़ा जैसा पहनना पहन लो, लेकिन पढ़ने के मामले में मैं तुम्हें ढील नहीं दूंगी, और गलत काम अगर कर दिया तो मैं तुम्हारे को टांग दूंगी। मेरी शादी के बाद में मेरी माता मेरे को मार देती थी। आज क्या? आज तो आप मारने की बात तो बहुत दूर है, उसको कहते हैं कटेगी हो तू, अति देर कटे हो, तो वो कई जवाब दे, वो आप देखो क्या जवाब मिलता है बेटे का। कटी गयो, मार दोस्त रहते गयो, कहीं गयो, मोल में गयो, कहीं गयो, थाने कहीं करनो, यही जवाब है। क्यों है ये जवाब? क्योंकि हमने बचपन से उस पर ध्यान नहीं दिया। हम अपने कमरे में मस्त रह रहे, आए शाम को आए, क्या खाया क्या पिया और घुस गए अपने कमरे में। न माँ को पूछा न बाप को पूछा भाई तेरी तबीयत कैसी है, तेरी सेवा करनी कि नहीं करनी है। न बच्चे को पूछा कि तू स्कूल में गया तो क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा तेने। और हम सभी प्राइवेट स्कूलों के पीछे दौड़ रहे हैं, इंग्लिश स्कूलों के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं? क्यों इतना धन खर्च? पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। अरे सपूत है तो वो तुम्हें कमा के दे देगा, कपूत है तो वैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं होना चाहिए ऐसा। अपने संस्कार तो खत्म हुए हैं। और यही विचार, पुनः मैं आता हूँ विचार पर, यही विचार करना होगा कि आप अपने घर से अपने संतान को शिक्षा देना शुरू करो, संतान को सुधारो, ताकि वो मोहल्ले की लड़की को मोहल्ले की लड़की समझे और अपनी लड़की मोहल्ले के लड़के को अपना भाई समझे। एक सवाल ये था कि सनातनी जितने भी हैं हमारे समाज में, सनातनी में साधु संत सब है, आखिर क्या है ऐसी व्यवस्था है कि संत परिवार को ये समाज स्वीकार नहीं करता है, उनके उपदेश नहीं सुनता है, बैठता नहीं है उनके साथ। कहीं पे भी संत अगर पधार रहे हैं तो उनके संतों का आगमन नहीं करते, उनको माला तो छोड़ो राम राम करना भी पसंद नहीं करते। जबकि जैन धर्म जो कि एक हिंदू संस्कृति के बाद बहुत बाद में जन्मा, और आज कोई जैन का अगर कोई स्टेशन पे आ गया और 100 किलोमीटर दूर आ गया
तो पूरा जैन परिवार उमड़ के उसकी अगुवाई के चला जाता है, पैदल पैदल चला जाता है, पैदल पैदल अपने घर लेके आता है। और एक चरण उनके धूली उनके घर में पड़ जाए तो बड़े भाग्यशाली समझ। लेकिन हमारे संतों की ऐसी हालत क्यों? इसका मूल कारण तो मैंने बताया ना, खान पान का है। जैसे मैं अध्यक्ष हूं, एक उदाहरण के लिए मैं अध्यक्ष हूं, तो मुझे तो बस केवल वही चीज दिख रही है कि मेरे को किस तरीके से अगले से खर्चा कराना है, किस तरीके से बोतल मंगवानी है, किस तरीके से वो करना है। अब संतों के पीछे जाऊंगा तो क्या मेरे को ये देंगे? और अगर ये लोग संतों के पीछे चले गए तो मुझे कुछ देंगे क्या? नहीं देंगे। वो पहले उसकी बात, पहले गलत बात को आजकल पहले स्वीकार करते हैं लोग, सही बात को स्वीकार करते नहीं। होना तो यही चाहिए, आप जैसा फरमा रहे हैं। और पहले ऐसा होता ही था कि संत आया तो यूं समझते थे कि भगवान आ गए। भगवान धारण करने वाला इंसान अगर घर आ गया तो यूं समझा जाता था भगवान। अब उसके अंदर क्या है ये किसी को पता है भी नहीं है, तब भी उसको भगवान मानकर कुछ सेवा की जाती थी। लेकिन आज उसका जस्ट उल्टा हो जाए ना, मेरी कोई सेवा करेगा तो मेरी नजर उसकी सुंदरता पे जाएगी, उसके पहनावे पे जाएगी। पहनावे पे भी तो माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं। क्या पहले ऐसे अंग दिखते थे क्या? आज तो खुद फाड़ करके बच्चियां खुद पेंट फाड़ करके पहन रही। क्या मतलब है? हमारे पहले मेरे को अच्छी तरह याद है, हम रपट पट्टी पे रपटते थे तो पीछे से निक्कर फट जाती थी। घर आकर के बड़ा धागा होता था, सुई धागा, उससे सील करके पहनते थे, धो करके पहनते थे। आजकल लोगों को चमत्कारी बाबाओं पर ज्यादा विश्वास है। बस थोड़ा सा कुछ बता दिया, नाम बता दिया, पत्नी का नाम, पिताजी की थोड़ी घर की स्थिति बता दी तो वो भगवान बन जाता है। बहुत कुछ तो उनको हम ही बता देते हैं। जो भविष्य बताने वाला होता है ना, बहुत चतुर होता है, वो हमारे मुंह से पहले उगलवा लाता है और वही बात फिर हमें कह देता है तो हम मानते हैं हाँ यार ठीक है, तो चलता है। क्या है? क्या साधु संतों को भी अब अपने समय के साथ परिवर्तन करना ये तो संत समाज को सोचना है। ये बात संत समाज को सोचनी है कि ऐसे संतों के साथ क्या व्यवहार किया जाए। सरकार तो कर ही रही, सरकार जेल में भी डाल रही है, वो कुछ कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन संत समाज ने आज तक क्या किया? बहिष्कार किया संत समाज ने? तो संत समाज तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आखिर वो किसी का शिष्य तो रहा हूं, जैसे मैं शिष्य हूं मेरे गुरुदेव का, तो मेरे गुरुदेव कितना कस के रखते हैं। हमारी हिम्मत नहीं होती गुरुदेव के सामने बोलने, आंख उठा के। तो ये संस्कार तो तब आएगा ना जब गुरु शक्त होगा। अब जो वो चमत्कारी बना उसका भी तो कोई न कोई गुरु रहा है, कोई संत रहा है। क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं अपने शिष्य के लिए? क्यों उसके कान नहीं एंट रहे? हमारे गुरुजी आज कान एंट दे और वो लठ मार दे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और उनको करना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं इस बात का कि गुरु ऐसा होगा तो हम सही लाइन पे चलेंगे। डंडा दिखेगा तो जानवर भी आगे सीधा चलेगा। ये गुरुदेव, अब आखिरी मुकाम पे चलते हैं, जो आखिरी पड़ाव है। हमने जन्म से लेकर अभी तक पूरा वृद्ध आयु तक हमने बात कर ली, लेकिन अब उस बात पर मंथन करते हैं। शायद हम रहे नहीं रहे इस जीवन में, लेकिन ये वीडियो हमेशा रहेगी। और ये वीडियो देखकर शायद लोग इस पर कल्पना भी करेंगे और बात भी करेंगे। ऐसा क्या है हमारे समाज के अंदर कि जीवते की सेवा नहीं करते, उसको आदर नहीं देते, और मरे बाद बड़े बड़े लाड़ू बनाकर गांव में और पूरी पंचायतों में वैसे बिठवाएंगे जैसे बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ये क्या है? देखिए, ये लालच, लालसा और अधिक वैभव में रहना, यही एक मानसिकता हो गई। यहां पर भी हमने देखा है कि एक बेटा बाप पर पंचायत इसलिए कर रहा है कि वो दो बेटे, तो एक बेटा वो जो उनकी सेवा कर रहा है उनके पास रह रहा, तो बोले सारा इसको खिला रहा है, मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरी माँ मर गई, इतना पैसा आया
वो उसको दे दिया, सब मेरे को नहीं दिया, बेटी को नहीं दिया। तो ये पैसा है सब कुछ, पैसे को देख करके, पैसे की वजह से। और यही अगर बचपन में उसको ये सीख दी जाती, दोनों भाइयों को एक रखा जाता। आज भाई भाई का दुश्मन इस वजह से हो गया कि उसका पैसा मिला, पैसे का बंटवारा सही नहीं हुआ, इस वजह से वो उसका दुश्मन, वो उसका दुश्मन, बाप बेटे का दुश्मन, बहन भाई का दुश्मन। तो बंटवारे में भी हम लोगों को ध्यान रखना है, तो विष पैदा ना हो उसके लिए सब साथ बैठकर विचार विमर्श करें। आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या आपके ऊपर है, आप बैठ करके समझाइश करके करो। क्या जरूरत पड़ती है पंचायत करने की या 10 लोगों के पास जाने की? क्यों जा रहा है? कमी तो माँ बाप में ही है ना, बेटे में कमी नहीं है। वो तो दुष्टता कर रहा है, तो दुष्टता सिखाई किसने सिखाई? अगर हम उसको धार्मिक बातों में लगाते, धार्मिक शिक्षा में लगाते, या उसके अच्छे खान पान पर ध्यान देते, तो वो ऐसा नहीं करता वो। लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया ना, हम केवल अपने भोग में लगे रहे। देखो, अब मैं थोड़ा सा खुल के बोल दिया कि हम आए, शाम को आए, क्या खाना खाया क्या नहीं खाया, दोनों पति पत्नी घर में घुस गए, बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, खा रहे हैं, क्या है, हमें मतलब नहीं है। ये चीज खत्म करनी पड़ेगी। हमें बच्चों को सुला करके हमें सोना है, ये होता है तब में बच्चे का दोष नहीं है, दोष हमारा ही है। अगर ऐसा कुछ करते हैं बच्चे, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो दोष उनका नहीं है, दोष हमारा ही है। तो उसे सुधारना है, उसे अब सुधारना। पक्के गड्ढे पर माटी नहीं लगती, ये कहते हैं लोग, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, गोरक्षनाथ जी जैसे लगा ही देते हैं मिट्टी। तो अगर आप विश्वास में लेकर के नित्य प्रति 1 घंटा अपने परिवार को लेकर के बैठे, विचार विमर्श करें, तो शायद हो सकता है ये चीज़ मिटे और वो सेवा करें। लड्डू बनाना, ये करना एक चलन हो गया, लोगों को दिखाना कि मैंने बाप के इतने सेवा, जबकि बाप के लात मारी है और आज बाप का लड्डू कर रहा है। ऐसा नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी तो वहीं से चली है। समाज की कुरीति जब बनती है, कुरीतियाँ कब बनती है? जब उसका प्रचलन ज्यादा मात्रा में हो। आज शराबी कब शराब पिएगा? जब शराब का प्रचलन ज्यादा हो जाए, कि अब शराब बहुत ज्यादा बिकने लगी, पीने वाले ज्यादा हो गए। लेकिन अगर कम मिलेगी तो वो औषधि होगी। नहीं, देखिए, शराब बनाने वाला भी अपने परिवार को पालने के लिए ये धंधा कर रहा है ना, एक रोजगार उसका है। ये वर्षों से, पीढ़ियों से ये अलग अलग, पहले कलाल कहते थे, मात्र कलाल बनाता था, आज हर कोई बना रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये अच्छा, नहीं, सवाल एक हाँ, नहीं, मैं सवाल ये था कि जिसे हम कुरीति कह रहे हैं, मृत्यु बोझ जिसे नाम दे रहे हैं, मृत्यु बोझ या भंडारा उनकी याद में किया जाता है जिन्होंने जीवन में कुछ किया हो, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की हो, अच्छे पदों पे रहे हो, ज्ञानी हो, गुरु हो, मंत हो। ऐसे व्यक्ति का अगर आप करते हैं, भंडारा करते हैं, तो कोई आप क्या सोचते, गलत बात है या अच्छी बात है? नहीं, भंडारा तो संतों का भंडारा तो होता है, होना चाहिए। लेकिन उसका जिसने जीवन में कुछ नहीं किया, पाप ही पाप किया, उसका भी कर रहे नहीं, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये दोनों के बीच में परिभाषा को क्लियर। कर्यावर की जहां आप बात कर रहे हो, लड्डू बनाने की जहां बात कर रहे हो, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि जीते तो जोए नहीं और मरे पर रोए। तो आप अगर जीते उनकी अच्छी सेवा कर दो और उनके नाम से भंडारा कर्यावर करने के बनिस्पत और भंडारा करने के बनिस्पत अगर आप कहीं गरीब बच्चों में या जरूरतमंद लोगों में उस राशि का उपयोग कर लो, जितनी राशि आप लड्डू बनाने में कर रहे हो, तो वो एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है जो कहीं मैंने पढ़ा था। एक वृद्ध माता थी, तो उसका समय आ गया था नज़दीक, तो उसका बेटा पास में था, तो बोला, यार आज बेटा मेरी आम खाने की इच्छा हो रही है, एक आम खिला दे।
मैंने ओ माँ अभी आम लेके आया। वो आम लेने के लिए गया और इधर माँ के प्राण पंखे उड़ गए। टोकरी भर के वो आम लेकर आया और पछताया रोया। मेरे जैसे किसी शांत के दिया पकड़ने के जा तो गंगा मैया में बिहा दे इनको, तेरी माँ को मिल जाएंगी। वो गया पूरा का पूरा टोकरा गंगा मैया में डाल दिया। अब वो पानी में बह गए। रात को वहाँ सपने में ही, बेटा यार तू आम नहीं लगा। बहुत कंजूस निकला यार, तेरे से आम मांगा तो एक आम लेके आया, तेरे पास पैसे नहीं थे तो बोल देता ना। बोले माता मैं तो पूरा टोकरा लेके आया और गंगा माई को अर्पण। बोले नहीं, बोले मेरे को एक आम मिला है। तो एक आम कैसे मिला, पूरा टोकरा था। तो बोले एक वो उस आदमी ने खाया था जो नदी के किनारे घूम रहा था और भूखा था, भूखा प्यासा था, तो वो आम मुझे मिला है। इस दृष्टांत को समझना चाहिए। वो जितने आम थे ना, जितने आम थे, वो आम अगर गरीबों में बढ़ते या मांगने वालों में बढ़ते तो उसका कहीं न कहीं भूखे आदमी को मिलता, तो उसका फल उसको मिलता। ये प्रारब्ध है, ये करनी है, ये कमाई है हमारी। मैंने अभी बोला ना, ये कमाई। कभी कभी अपने कहते नहीं लिया दिया काम आया। कोई दुर्घटना से बच गया तो अरे वाह वाह यार बेटा लियो दियो काम आयो थारे बेटा। तो वो लिया दिया यही है। आप किसी के लिए कुछ करोगे, कुछ दोगे, कुछ दान दोगे तो हमारे पूर्वजों का भी उद्धार होगा। हमारे ये बाकी तो आप हवन करो, पुण्य करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं, केवल दिखावा है कि मैं बता रहा हूँ समाज को मैं तो इतना धार्मिक हूँ। मैं ही बता रहा हूँ, मैं बहन के बेटा हूँ, मैं हवन करवा रहा हूँ तो सबको पता है कि यार ये तो धार्मिक आदमी। लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो मैं ही जानता हूँ या मेरा प्रभु जानता है। तो ऐसे विचार होने चाहिए। दूसरा जो आपने बात बताई ना कि साधु संतों में अपने शिष्यों पर नकेल डालने की ताकत होनी चाहिए, तब सनातन धर्म आगे बढ़ेगा। जो इस तरीके के कुकर्म या कुकांड करते हैं उनके कान ऐंठने की ताकत संतों में होनी चाहिए। बस यही मेरा विनम्र निवेदन है। और मैं ज्ञानी नहीं हूँ इसलिए ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तो साधु संत भी मुझे क्षमा करें। मैं उठ बैठ लगा लेता हूँ कान पकड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का कि आप एक लंबी बात के लिए, एक अच्छी चर्चा के लिए हमारे साथ में आए। हो सकता है कि हम शायद इस जीवन में रहे नहीं रहे, हम सामाजिक प्राणी हैं, एक दिन हमें जाना ही है, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो 100 साल बाद कोई देखे, 500 साल बाद कोई देखे, तो ये प्रेरणा की स्रोत बने, सनातन संस्कृति का ये पूरा माध्यम बने। और सनातन संस्कृति में लोगों को कैसे आना है, कैसे विचार रखने चाहिए, कैसे आदर्श परिवार, संस्कार, ज्ञान, ये उपलब्धि जो है इस ज्ञान भंडारण से वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी हमें आशा है। और आपने अमूल्य समय देकर हमारे चैनल पर आए, आपने लाभान्वित किया, इसके लिए गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि जी आ रहे नहीं आ रहे? हाँ ले लेते ना महर्षि। इसमें आए नहीं आए अपनी वार्ता नहीं आए? हाँ।